गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हो गया मेरा सवेरा, उठ चुकी हूँ मैं और बज रहा है समय 11:15। देखिए 11:15 बज रहा है। उठ तो मैं सुबह 7 बजे गई थी भाई के कॉल से। छोटे भाई का कॉल आया था कि दीदी मुझे फीवर हो रहा है, तो आज आप फिजियोथेरेपिस्ट को मना कर दो कि आज वो ना आए। तो फिर मैंने उनका नाम मुस्कान है, मैंने मुस्कान को कॉल किया। मैंने कहा बेटा आज बताओ कि मेरे को भाई को फीवर हो रहा है। वैसे भी उसने मना किया कि फीवर में थेरेपी नहीं करानी चाहिए। तो फिर अब उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी। तो अभी जस्ट मैंने उठ के उसको कॉल किया। मैं कहा कैसे बेटा, तो बोला दीदी मैंने दवाई खा ली थी, तो और मतलब उसके बाद अब राधा आती होगी तो चाय पीऊँगा। कह रहा मुझे आराम है, वो फ्रेश होने जा रहा था। मैंने कहा ठीक है तुम, और आज मैं पता है मैं क्या करूँगी, मैं गौरी को जल्दी काम करा के भेज दूँगी ताकि वो उसके पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके। गौरी देखे तो थोड़ा उसको आराम रहता है, कहता है कि मतलब ये आ जाती है कि थोड़ा सा मतलब सही लगता है मुझे। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ बाबा रामदेव का दिव्य ऑयल, निकाल लिया मैंने। तो इस समय क्या है ना फ्रेंड्स की मौसम कुछ ठीक हो गया है। मतलब पहले वाले पसीने वाली गर्मी थोड़ी सी चली गई है। मतलब जैसे चिपचिपाहट वाली गर्मी होती थी वो थोड़ा सा कम हो गई है, तो इसलिए ऑयल में लगा रही हूँ कि मतलब पसीना नहीं आएगा। आएगा भी तो इतना नहीं आएगा, कम आएगा। उसके बाद में बनाऊँगी नाश्ता। तो देखिए बन गया मेरा नाश्ता। और मैंने जब एक और तोड़ लिया तो मुझे याद आया कि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। मैं एक्चुअली रील्स देख रही थी इंस्टाग्राम पे। तो मैं खाने जा रही हूँ अचार से अचार, चाय और पराठा। चाय टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में, और अब की बार मैं बना रही हूँ वंशिका के लिए पराठा, यानी कि गौरी के लिए पराठा बना रही हूँ। वो बीमार है आज, उसको भी बुखार है। वो कह रही थी कि भाभी मेरा आने का मन नहीं था। मैं कहा बेटा तुम मत आती, बुखार है तो अब मुझे ये लग रहा है कि भाई के पास कैसे जाएगी है, क्योंकि इसको भी बुखार है और उसको भी बुखार है। इस समय वायरल चल ही रहा है, सभी को बुखार आ ही रहा है इस समय। मैंने इसको बोला है, मैं कहा तुम कल छुट्टी कर लेना, तुम कल मत आना। वो कहती है भाभी मैं आपकी वजह से आ जाती हूँ, मुझे लगता है कि आपके पास डबल डबल काम होता है, दो दो घरों का, इसलिए मैं आपके पास आ जाती हूँ, वरना मैं छुट्टी कर लूँ। तो बस मैंने कहा तुम बैठो, मैं तुम्हारी नाश्ता बनाती हूँ। और चाय भी गर्म कर रही हूँ उसके लिए। आराम से नाश्ता पहले तुम कर लो, ये पकड़ो ग्लास। तो फ्रेंड्स वंशिका ने कर लिया नाश्ता, और वो जल्दी भागने के चक्कर में है क्योंकि वो बीमार है काफ़ी, और उसके नाक में ना फोड़ा भी निकला है, दाना सा निकला है, तो उसको वो भी दर्द कर रहा है। उससे भी मुझे लगता है उसको बुखार आ गया। और उसने सारी सब्जियां कटवा दी, सब सब्जी की तैयारी मेरे साथ करवा दी। मैंने कहा चलो मैं सोफ़े झाड़ दूँ और तुम बाकी के काम करो। और ये लाई थी मैं रात को स्टील वूल जूना, बर्तन मांजने वाला, ये रखा है। तो चलिए चलते हैं किचन में। हो गई डस्टिंग और रखी है भिंडी काट के। ये वंशिका ने भिंडी काट दी। ये लहसुन लहसुन और लाल मिर्ची काट दी दाल के लिए। और ये देखिए कल के लिए भी, कल एक्चुअली छुट्टी करेगी, कल के लिए मसाला मैंने आज ही पिसवा लिया है। तो कल मैं राजमा या छोले कुछ बनाऊँगी, मैं आज ही आपको बता दे रही हूँ। और रख दिया मैंने कढ़ाई में ऑयल, और बस डाल दूँगी इसमें भिंडी। पता ही आप लोगों को कि मैं कैसे बनाती हूँ, तरीका बनाने का मेरा। निकाल ली मैंने अरहर की दाल। तो बस मैं इसको भिगो दूँगी, अभी बनाऊँगी नहीं, नहाने के बाद बनाऊँगी इसको। तो दाल को कर लिया मैंने अच्छे से वॉश, और बस डाल दूँगी इसमें नमक और हल्दी। बस भिगो के रखूँगी इसको, उसके बाद बनाऊँगी आराम से नहाने के बाद। और इसको कुकर ढक्कन लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स आपको मालूम है कि मैं 11 बजे सो के उठी हूँ, देर से नाश्ता किया है, तो अब खाना तो शायद ही मैं खाऊंगी। बस ये कि आपको मालूम है कि बनाना तो पड़ता ही है। और वंशिका बस जा ही रही, उसका काम हो गया है। A few moments later. मैं नहीं आने दूंगी आपको। क्यों? नहीं, अब आप बैड बॉय हो गए हो। आप सिर्फ चिज्जी के लिए आते हो मुझे, मैं आपके लिए चिज्जी लाना बंद है बिल्कुल। मैं कुछ नहीं लाई हूँ, नहीं लाई, बस मैं नहीं लाऊंगी अब कोई चीज़ी आपके लिए, कभी भी नहीं लाऊंगी। आप गंदे बच्चे हो गए हो, बस सिर्फ चीज़ लेने आते हो बस। पहले आप दवाई भी खिलाते थे, प्यार भी करते थे, अब नहीं, अब गंदे बच्चे हो। कुछ मैं लाई नहीं, कुछ नहीं लाई मैं, कुछ नहीं। फ्रिज में मैं कह रही भागो यहाँ से, चलो भागो भागो, आप यहाँ से चलो।
अब कोई चीज़ ही नहीं आएगी आपके लिए कभी भी। गंदे बच्चे हो आप, बहुत ज़्यादा हो गए हो। चलो नहीं है कुछ भी, मैं कह रही कुछ नहीं लाई मैं कह रही कुछ नहीं लाई मैं, बानी नहीं लाई। उठाओ, ये हेल्दी होता है, यही खाना यही पीना है बस। नींबू पानी का, मैं तो मजाक कर रही थी आपसे, मुझे नहीं पीना। अच्छा इधर आओ, गोदू गोदू आओ, गोदू आओ, गोदू आओ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा बानू रो रहा है। एक्चुअली कल मुझे बिना प्यार किए चला गया था ये। चलो नोनू, अब फिर मैं निन्ना करूँगी, फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। यहीं ला के पी लेना, जाओ फ्रिज से निकाल के लाओ, जाओ जाओ लेके आओ जल्दी, मैं बैठी हूँ। ये तो हेल्दी होता है तो अंकल भी पीते हैं, पी लो। अब मैं जाऊँ? रोगे कि गाओगे? हेलो एवरीवन, मैं आराम से बना रही हूँ रील्स और मुझे मालूम नहीं कि बाहर बारिश हो रही है। बानी क्या से आने के बाद मैंने किया मेकअप और मैं रील्स बनाने लगी थी। तो वो देखिए मेरा ट्राइपॉड रखा है, तो मैं अब रील्स बना के कपड़े चेंज करके आती हूँ। बाहर शोर की आवाज़ है, मैं कहीं शोर कैसा हो रहा है पानी का, और देखा बहुत तेज़ बारिश हो रही, दिखाती हूँ आपको। चलिए, मुझे खुद पता नहीं, पागल हूँ मैं तो। ये देखिए कितनी ज़ोर की बारिश हो रही है, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है देखिए। और मुझे पता ही नहीं, मैं पागलों की तरह अंदर बैठ के रील्स बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, इस समय बज रहा है शाम का 5। मैं जा रही हूँ गैस ऑन करने और दाल बॉईल करने। अभी तक मैंने दाल बॉईल नहीं करी है, समझ लीजिए। अब दाल बॉईल करूँगी, चाय रखूँगी। अब सोने का टाइम ख़त्म, सोने का टाइम गया। और दिखाती हूँ बेडरूम में मेरे कपड़े फैले पड़े हुए हैं, मेरे मेकअप बॉक्स, मेरे कपड़े सब फैले पड़े हैं, उनको तय लगाने जा रही हूँ अब मैं। ये देखिए ग्रीन सूट, ऑरेंज सूट, मेकअप के डब्बे सब फैले पड़े हैं। तो सारे कपड़े भी तय लगा दिए और अब मेकअप के डब्बे भी बंद करके रख दूँ फटाफट से। फिर चलो किचन में चाय बनाने। कितना लेट हो जाती हूँ मैं, क्या ही करती रहती हूँ मैं। ये सब ढक्कन एक्सचेंज हो गए। और आज ना वंशिका डस्टिंग करके नहीं गई है, सब डस्टिंग अभी मैं करूँगी। चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं चाय। रूम तो सेट कर दिया, बस अभी डस्टिंग करूँगी। और ये मेरी बालियाँ भी मैं पहनूँगी। देखिए कपड़े सब तय लगा के रख दिए अलमारी में। और बारिश बहुत तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है। जा रही हूँ पहले फिर से दूध निकालने, और ये चाय पीने का मौसम है। तो फ्रेंड्स देखिए, बन गई मेरी चाय, बन चुकी है, बस छानने जा रही हूँ मैं, इनकी और मेरी। और ये देखिए दाल भी बॉइल्ड हो गई, दाल में तड़का भी लगा दिया मैंने, धनिया भी डाल दिया, बिल्कुल रेडी है दाल भी। और बस अभी इसको ढक देती हूँ। अभी छोटे बर्तन में खाली करूँगी, भाई के लिए पैक करूँगी, सब बर्तन अभी धोऊँगी। कुछ भी नहीं किया मैंने। और भिंडी भी ऐसी पड़ी, देखिए इसको भी मैं खाना ही नहीं खाया एक्चुअली। भिंडी भी ऐसी पड़ी हुई है, इसको यूज़ ही नहीं हुई बिल्कुल भी। इसको भी छोटे बर्तन में खाली करूँगी। पहले छान लेती हूँ चाय। अभी ये सो रहे हैं, अपनी खाली अपनी चाय छानूँगी। फ्रेंड्स चाय छान के देखिए वो मैं रखाई हूँ अपने सोफ़े पे। और देखिए बारिश अभी भी हो रही है, कब बंद होगी बारिश। अगर बारिश होती रहेगी तो मैं मम्मी के यहाँ कैसे जाऊँगी। हो रही है अभी भी देखिए। तो चलिए चलते हैं चाय पीने के लिए। और अभी इनकी चाय मैंने नहीं छानी, ढक के रख दी किचन में ही। और मैंने निकाल ली मट्ठी, गुड़ पारा, शक्कर पारा, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया ना, तो मुझे लगी भूख बहुत ज़ोर की। और देखिए मैं भीग गई हूँ पसीने से, थोड़ा सा पसीना मुझे चेहरे पे आ गया, देखिए माथे पे। ज़रा से किचन में जाती हूँ और बस पसीना आ जाता है मुझे बहुत ज़्यादा। भूख लगी बहुत ज़ोर की, मतलब आप देख रहे हो मुझे रील्स के आगे ना भूख प्यास कुछ नहीं लगती है, और जब बना लेती हूँ तब जोरों की भूख लगती है। और आपने देखा आज मेरी बानी मुझसे नाराज़ हो गई थी। मैंने कहा मैं तो कोई चीज़ी लेके नहीं है। आजकल मुझे प्यार नहीं कर रही है, मुझे पारी नहीं कर रही। मुझे दवाई का नहीं कि मुझे दवाई खिलाए, बच्चा है वो, मुझे बस ये कि मुझे पारी करे वो। तो कल भी वो चली गई थी शाम को बिना पारी करे। देखिए मेरे यहाँ भी पसीना आ रहा है। और आज मेरी चीज़ का है, मेरी चीज़ का। मैं कहा मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ लेके नहीं आई हूँ। फिर वो गुस्सा होकर चली गई थी। मैं उसके घर पर जाके मना के आई, और फिर आई और कोल्ड ड्रिंक निकाली और लेकर गई अपने घर पीने के लिए। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि उसको नुकसान पहुँचे, वो मीठा बहुत ज़्यादा खाती है। मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, ऐसे बोलती है। तो फ्रेंड्स बन गई मेरी दाल, बन गई मेरी भिंडी, और बन गई मेरी चाय भी। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे कल अपने अगले ब्लॉग में। और शाम हो गई है, मम्मी के यहाँ जाना है। और बारिश अगर ऐसे होती रहेगी तो शायद मैं
रिक्शे से जाऊंगी, पर जाऊंगी ज़रूर। स्कूटी से नहीं, मैं रिक्शे से जाऊंगी। एक्चुअली साइलेंसर में पानी भर जाता है ना, सड़कों में पानी भर जाता है तो मुझे दिक्कत होती है, इसलिए मैं रिक्शे से जाऊंगी अगर बारिश ना रुकी तो, नहीं तो फिर स्कूटी तो मेरी धन्नो तो है ही है। तो मिलती हूँ आपसे कल अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।